अपने धारदार नुकीले दांतों और एवेंजर गैटलिंग गन के साथ सुपर A10 थंडरबोल्ट I-2 वॉर्थोग अमेरिका का सबसे सफल क्लोज एयर सपोर्ट फाइटर है और अब ये पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत होकर वापस आ गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस पहले फाइटर से इसका मुकाबला होगा वह चीनी या रूसी मूल का नहीं है, बल्कि एक अमेरिकी फाइटर है जो इसका काम छीनने की कोशिश कर रहा है, खासकर F-35 लाइटनिंग IY। इसलिए इस वीडियो में हम विस्तार से देखते हैं कि क्यों और कैसे दो फाइटर जिन्हें एक ही टीम में होना चाहिए एक दूसरे को धूल चटाने की कोशिश कर रहे हैं। A10 थंडरबोल्ट 2 बनाम F-35 लाइटनिंग I-2 युगों का टकराव है। 10 थंडरबोल्ट I-2 जिसे प्यार से वॉर्थोग उपनाम दिया गया है और F-35 लाइटनिंग I-2 के बीच की बहस अमेरिकी सैन्य विमानन के सबसे तीखे और स्थायी विवादों में से एक है। यह सिर्फ विमानों की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि वायु शक्ति के दो मौलिक रूप से भिन्न दृष्टिकोणों के बीच एक प्रतीकात्मक संघर्ष है। एक तरफ E-10 है जो जमीन पर लोगों की जान बचाने के लिए 1970 के दशक में बनाया गया एक मजबूत, धीमा, नजदीकी हवाई सहायता विमान है। दूसरी तरफ F-35 है जो एक चिकना, गुप्त, पांचवी पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे 21वीं सदी के युद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी आसमान पर अपना दबदबा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। फ्लैश पॉइंट आ गया 2014 जब अमेरिकी वायुसेना ने बढ़ती बजटीय बाधाओं और उच्च तकनीक वाले समकक्ष प्रतिद्वंद्वियों की ओर बढ़ते ध्यान के बीच कांग्रेस को बताया कि प्रिय A10 अपनी उपयोगिता के अंत तक पहुंच गया है। वायुसेना के अनुसार वॉर्थोग जीवित न रह पाने योग्य आधुनिक युद्ध क्षेत्रों में, जहां सघन वायु रक्षा नेटवर्क, रडार निर्देशित मिसाइलें और लगातार परिष्कृत होते दुश्मन लड़ाकू विमानों ने धीमे, कम उड़ान वाले हमलावर विमानों की संभावना को बेहद असुरक्षित बना दिया था। संसाधनों को मुक्त करने के लिए वायुसेना ने A-10 बेड़े को सेवानिवृत्त करने और जनशक्ति को पुनर्निर्देशित करने का प्रस्ताव रखा और अनुमानित $4.2 बिलियन F-35 लाइटनिंग I-2 कार्यक्रम को बनाए रखने और विस्तारित करने की दिशा में, जो अमेरिका की अगली पीढ़ी की वायु शक्ति रणनीति का मुकुट रत्न है। लेकिन कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं थी। विधायिका में ऐसे पूर्व सैनिक शामिल थे जिन्होंने या तो खुद A-10 उड़ाया था या युद्ध में इससे बच निकले थे। उनके लिए वॉर्थोग सिर्फ एक विमान नहीं था, ये एक जीवन रेखा थी। इसकी प्रसिद्ध 30 मिमी GAU-8A एवेंजर तोप, जो बख्तरबंद वाहनों को सेकंडों में चकनाचूर कर सकती थी, और भारी क्षति को सहने और फिर भी अपने पायलटों को घर वापस लाने की इसकी प्रतिष्ठा ने इसे जमीनी बलों के बीच लगभग एक मिथकीय दर्जा दिला दिया था। दुश्मन की गोलाबारी से घिरे सैनिकों और नौसैनिकों के लिए A-10 तोप की विशिष्ट गर्जना सिर्फ मारक क्षमता नहीं थी, यह एक आश्वासन था कि वे एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहेंगे। एक सिद्ध जीवन रक्षक विमान को समय से पहले ही खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। A-10 के प्रति उनकी निष्ठा पूरी तरह से जागृत हो गई और उन्होंने वायुसेना से यह साबित करने की मांग की कि F-30 एक ऐसा विमान जो स्टील्थ, लंबी दूरी के हमले और उन्नत हवा से हवा में मार करने के लिए अनुकूलित है, वास्तव में वॉर्थोग की अद्वितीय क्लोज एयर सपोर्ट CS भूमिका की जगह ले सकता है। लेकिन कांग्रेस ने एक मोड़ जोड़ा। वायुसेना पुराने A-10 बेड़े की मौजूदा स्थिति की तुलना अत्याधुनिक F-30 से नहीं कर सकती थी। इसके बजाय सांसदों ने वायुसेना को आदेश दिया कि उन्नत करनाए 10 को जितना संभव हो सके उतना बेहतर बनाने का प्रयास किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दोनों प्लेटफार्मों के बीच कोई भी प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष होगी। इससे एक दिलचस्प विरोधाभास पैदा हुआ। एक ओर वायुसेना A-10 को रिटायर करने, उसके वित्त पोषण को पुनर्निर्देशित करने और सार्वभौमिक समाधान के रूप में F-33 को आगे बढ़ाने पर अड़ी हुई थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रभावी रूप से सेवा को वॉर्थोग को वर्षों से बेहतर बनाने के लिए मजबूर किया। इसमें लगातार सुधार हुए, नए पंख, आधुनिक एवियोनिक्स, डिजिटल कॉकपिट में सुधार, उन्नत टारगेटिंग पॉड्स और संरचनात्मक सुधार जिन्होंने A-10 की सेवा जीवन को 2030 के दशक तक बढ़ा दिया। संक्षेप में, A-10 को चरणबद्ध तरीके से हटाने की कोशिश करके वायुसेना ने अनजाने में ही इसके आधुनिकीकरण को गति दे दी थी। हालांकि गहरा सवाल रणनीतिक था। क्या F-35 जैसा पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान कभी निकट हवाई सहायता की भूमिका में A-10 की जगह ले पाएगा? वायुसेना का तर्क था कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। रूस या चीन के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में विवादित हवाई क्षेत्र में धीमी CS मिशन आत्मघाती साबित होंगे। इसके बजाय दुश्मन की हवाई सुरक्षा के बाहर सुरक्षित रूप से संचालित होने वाले स्टील्थ लड़ाकू विमानों से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित हथियार नए मानक बन जाएंगे। इस दृष्टिकोण में F-35 निकट हवाई सहायता प्रदान कर सकता है। हालांकि आलोचकों ने इसे अलग नजरिए से देखा। नजदीकी हवाई सहायता का मतलब सिर्फ बम गिराना नहीं है, इसका मतलब है नीचे उड़ना, युद्ध के मैदान को मानवीय नजरों से देखना और गोलीबारी के बीच सैनिकों की जरूरतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। A-10 को सैनिकों के ऊपर परिक्रमा करने, हमले झेलने और मित्र देशों की सेना से बस कुछ ही दूरी पर बार बार गोलीबारी करने के लिए डिजाइन किया गया था। F-35 चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, संशयवादियों का तर्क था कि यह वॉर्थोग की उस क्षमता की बराबरी कभी नहीं कर सकता जो घंटों युद्ध के मैदान में मंडराती रहे, छोटे हथियारों और यहां तक कि जमीन से हवा में मार करने वाले हथियारों के हमलों को झेल सके और नजदीकी लड़ाई की अराजकता में सटीक तोपों से गोलाबारी कर सके।
जो सामने आया वह सिर्फ विमान के बारे में बहस नहीं थी, बल्कि सिद्धांतक या अमेरिकी सेना को उच्च तकनीक, स्टील्थ सक्षम उत्तरजीविता को प्राथमिकता देनी चाहिए, या उसे सीएएस जैसी विशिष्ट भूमिकाओं के लिए अनुकूलित पारंपरिक प्लेटफॉर्म को ही बनाए रखना चाहिए। वायुसेना के लिए F-35 लचीलेपन और भविष्य सुरक्षा का प्रतीक था, एक ऐसा एयरफ्रेम जो कई पुराने विमानों की जगह ले सकता था। हालांकि कांग्रेस और सेना में कई लोगों के लिए A-10 को हटाने का मतलब एक सिद्ध युद्ध क्षमता को त्यागना था, जिसने दशकों के संघर्ष में हजारों लोगों की जान बचाई थी। आज तक यह बहस अनसुलझी है। वायुसेना A-10 को हटाने की वकालत करती रही है, लेकिन राजनीतिक प्रतिरोध ने इसे बरकरार रखा है। विडंबना यह है कि वॉर्थोग उन कुछ मान्यताओं से भी ज्यादा समय तक चल सकता है जिनका इस्तेमाल इसके प्रतिस्थापन को उचित ठहराने के लिए किया गया था। ड्रोन युद्ध के उदय, बड़े पैमाने पर पारंपरिक खतरों की वापसी और असम्मित संघर्षों के जारी रहने के साथ A-10 के अद्वितीय कौशल की प्रासंगिकता बनी हुई है। इस बीच F-35 हालांकि अत्यधिक सक्षम है, को लागत में वृद्धि, रखरखाव संबंधी चुनौतियों और इस सवाल के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है कि क्या यह वास्तव में सीएस में वॉर्थोग की तरह लगभग आधी सदी से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। अंततः A-10 बनाम F-33 विवाद सैन्य नवाचार के बारे में एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। नई तकनीक हमेशा पुराने उपकरणों को अप्रचलित नहीं बनाती। कभी कभी युद्ध क्षेत्र में स्टील्थ और सेंसर की तुलना में मजबूत विश्वसनीयता और विशिष्ट डिजाइन की आवश्यकता होती है। और भले ही आने वाले दशकों में F-33 आसमान पर छा जाए, वॉर्थोग एक अनुस्मारक बना हुआ है कि युद्ध में प्रभावशीलता केवल अत्याधुनिक विशिष्टताओं से नहीं, बल्कि उन सैनिकों के भरोसे से मापी जाती है जो सब कुछ दांव पर होने पर आप पर निर्भर रहते हैं। और वायुसेना ने ठीक यही किया। वॉर्थोग को इतने सारे अपग्रेड दिए कि उन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग स्वीट्स में जोड़ना पड़ा, जिसकी शुरुआत स्वीट 8 से हुई। स्वीट 8 में V-12 लाइटवेट एयरबोर्न रिकवरी सिस्टम लगे थे, जिससे A-10 के पायलट जमीन पर तैनात कर्मियों जैसे अर्ध बचाव कर्मियों और उन पायलटों के साथ ज्यादा प्रभावी ढंग से संवाद कर पाते थे जिनके विमान मार गिराए गए थे। वॉर्थोग के सेंट्रल इंटरफेस कंट्रोल यूनिट में इस तरह के सिस्टम को एकीकृत करने के बाद यह जेट अब और भी नजदीकी हवाई सहायता प्रदान कर सकता था और लड़ाकू खोज और बचाव CSAR अभियानों में ज्यादा सक्रिय सहायता प्रदान कर सकता था। और आज के युद्ध क्षेत्रों में बेहतर उत्तरजीविता के लिए वॉर्थोग में लंबी दूरी तक मार करने वाले स्टैंड ऑन ऑफ हथियार लगाए गए, जिससे A-10 विमानों को गोली चलाने से पहले खतरे का सामना करने के लिए उड़ान भरने की जरूरत नहीं रही। यह जरूरत वॉर्थोग के लिए घातक हो सकती थी, क्योंकि इसमें दुश्मन के हवाई क्षेत्र में देखे जाने पर दुश्मन की गोलीबारी से बचने की अति गतिशीलता नहीं होती। इसलिए इसके नए हथियार अद्यतन रणनीति के अलावा सुपर पैंतरेबाजी को अनावश्यक विलासिता साबित करने में भूमिका निभाएंगे। इनमें से कुछ रणनीतियों में वॉर्थोग के आधुनिक नाइट विजन गॉगल्स का उपयोग रात के दौरान और मध्यम या कम ऊंचाई पर युद्ध के मैदान पर हावी रहने और AZR-20 एडवांस्ड प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम के साथ समुद्री लक्ष्यों को भेदने के लिए किया गया, जो अपने पूर्ववर्ती की तुलना में 4 गुना तेजी से लॉन्च होने वाले रॉकेट हैं, जो स्वीट 8 का एक धमाकेदार फिनिशिंग टच है। इसके बाद स्वीट 9 वॉर्थोग के लिए और अधिक उपहार लेकर आया, जिसकी शुरुआत इसके परिचालन उड़ान कार्यक्रम में एक स्थितिजन्य जागरूकता पैड के एकीकरण से हुई। यह संयुक्त टर्मिनल अटैक कंट्रोलर्स JTSC को अपनी स्थिति को डिजिटल रूप से रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है और छलावरण या लक्ष्यीकरण त्रुटियों के लिए अधिक विशिष्ट प्रतिक्रिया में वॉर्थोग अब लक्ष्यों को मान्य करने में सक्षम है, ताकि क्षण की गर्मी में जड़त्वीय सहायता वाले हथियारों से गलती से मित्रों पर निशाना साधा जा सके, जो वास्तव में युद्ध के मैदान पर हर पल होता है। और युद्ध के मैदान पर वॉर्थोग अब एक समय में 6 तक कई लक्ष्यों को सटीक निर्देशित हथियारों से एक साथ और एक ही बटन के दबाव से निशाना बना सकता है। ये सटीक निर्देशित हथियार भी विविध हैं। 500 पाउंड वर्ग के GBU-30 विस्फोटकों से लेकर 2000 पाउंड वर्ग के GBU-30 संयुक्त प्रत्यक्ष हमला करने वाले हथियारों तक, जो सटीकता क्षमताओं के कारण विस्फोटक यात्रा के लिए तैयार होंगे, जिन्हें नए उच्च तकनीक वाले हेलमेट द्वारा और बढ़ाया गया है, जिन्हें हाइब्रिड ऑप्टिकल आधारित जड़त्वीय ट्रैकर्स या संक्षेप में हॉबिट के रूप में जाना जाता है। इन हेलमेट्स में एक माउंटेड साइट लगी होती है जो पायलट के सिर की हरकतों पर ज्यादा सटीक प्रतिक्रिया देती है, एक ऐसा फीचर जो पायलट को कम काम करने पर मजबूर करता है और जो दूसरे नए अपग्रेड्स के साथ मिलकर वॉर्थोग की कम या बिना किसी सहारे के भी कठोर परिस्थितियों में काम करने की क्षमता को बेहतर बनाता है। लेकिन जाहिर है, जब बात की जाती है तो सभी अपग्रेड्स आकर्षक लगते हैं, और अब समय था असली एक्शन का। एक तरह की प्रतिस्पर्धा जिसमें A-10 और F-35 एक दूसरे से जेट की टक्कर लेते हैं, ताकि ये तय किया जा सके कि नजदीकी हवाई सहायता अभियानों के लिए वायुसेना का कौन सा विमान सही है। और इसलिए कांग्रेस ने एक फ्लाई ऑफ की मांग की, जो एक आमना सामना है, लेकिन उन चीजों के लिए जो उड़ती हैं। और हालांकि फ्लाई ऑफ आमतौर पर बहस का विषय होते हैं, लेकिन यह उससे कोसों दूर था, क्योंकि ऐसी चर्चाएं थीं कि वायुसेना इसे A-10 की तुलना में F-35 के पक्ष में तरीके से तैयार करेगी। और यह भी मदद नहीं करता कि फ्लाई ऑफ वास्तव में श्री क्रैब्स के गुप्त नुस्खे की तरह ही गोपनीयता में लिपटा हुआ था। आखिरकार
उड़ान का वजन ज्यादा नहीं रहा और सभी को फिर से स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछताछ करनी पड़ी, जो ठीक भी है क्योंकि स्पेसिफिकेशन झूठ नहीं बोलते। और F-35 की एक जानी मानी खासियत यह है कि इसकी बेहद चिकनी रेखाओं जो हवा में आसानी से कटने में मदद करती हैं और इसके उच्च तकनीक वाले उपकरणों की बदौलत इस लड़ाकू विमान को नजदीकी हवाई सहायता अभियानों में A-10 की तरह नीचे और धीमी गति से उड़ने या मंडराते रहने में मुश्किल होगी। दरअसल A-10 इतनी देर तक इधर उधर घूमता रहता है और कभी कभी इतनी नीचे उड़ता है कि इसमें टाइटेनियम बाथटब बेली लगी होती है ताकि जमीन पर मौजूद सैनिकों से होने वाली अपरिहार्य जमीनी गोलाबारी को झेल सके, जो जेट के इतने करीब होती है कि इसे टोपी की तरह पहने हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में वॉर्थोग के दबदबे के बावजूद वायुसेना वॉर्थोग को प्राथमिकता देने की बजाय F-30s की गति से मुकाबला करने में ज्यादा रुचि रखती है। हालांकि वायुसेना की रक्षा के क्षेत्र में F-35 के विकास में $400 अरब का महत्वपूर्ण निवेश किया गया है, जिससे यह पेंटागन का अब तक का सबसे महंगा हथियार कार्यक्रम बन गया है। इसलिए यह समझ में आता है कि वायुसेना इसका अधिकतम उपयोग करना चाहती है ताकि यह उनका सब कुछ हो, उनके शीर्ष स्तरीय लड़ाकू विमान से लेकर दरवाजा खोलने वाले बटलर तक। और जबकि यह तर्क F-35 के पक्ष में वजन बढ़ा रहा था, A-10 का अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड स्वीट 10 आ गया और यह वही था जो डॉक्टर ने कहा था। स्वीट 10 अपग्रेड इंस्टॉल होने के साथ नए सुपर A-10 का अनावरण AGR-20 APKWS हथियारों, GBU-31 JDAM गाइडेंस किटों के पूर्ण एकीकरण के साथ किया गया, जो बिना निर्देशित बमों को सभी मौसमों में सटीक निर्देशित गोला बारूद में बदल देते हैं, और छोटे व्यास वाले बम जिनमें उन्नत बहुलक्ष्य संलग्नता क्षमता होती है, जो वॉर्थोग को सैद्धांतिक रूप से 3 अलग-अलग प्रकार के हथियारों की 18 इकाइयों को एक साथ लक्षित करने में सक्षम बनाती हैं और बहुत अधिक सटीकता के साथ। जेडैम मार्गदर्शन और एक नए सिंथेटिक अपर्चर रडार पॉड की बदौलत वॉर्थोग एक स्नाइपर की तरह निशाना साध सकेगा, क्योंकि यह बोइंग द्वारा प्रदान किए गए नए पंखों पर हवा में ग्लाइड करता है, जिसे नए पंखों के 173 सेट देने के लिए $8.1 बिलियन के आश्चर्यजनक वित्त पोषण के बाद पंख जो बिना किसी डिपो निरीक्षण की आवश्यकता के 10,000 उड़ान घंटों तक चलेंगे। फिर एक और परियोजना जिसे A-10 थंडरबोल्ट एडवांस्ड विंग कंटिन्यूएशन किट या संक्षेप में ATAC के रूप में जाना जाता है, को पंखों के अतिरिक्त 112 सेट प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। और वॉर्थोग के लिए अपग्रेड की अंतहीन सूची में अगला एक डेटा लिंक है जो A-10 के बीच खतरे की जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। इससे वॉर्थोग की अग्रिम पंक्ति में एक नजदीकी हवाई सहायता विमान के रूप में स्थिति और मजबूत हो जाएगी, चाहे वह अकेले हो या अपने हमवतन F-35 के साथ। इसलिए थंडर और लाइटनिंग के एक ही टीम में वापस आने के साथ वायुसेना वॉर्थोग को यथासंभव 5वीं पीढ़ी की तकनीक से लैस करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि F-35 आखिरकार एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। और इसलिए फ्लोरिडा के एग्लिन वायुसेना अड्डे पर कई तरह के उन्नयन के लिए लगातार परीक्षण चल रहे हैं, जिन्हें स्वीट 11 के नाम से जाना जाता है। स्वीट 11 वॉर्थोग में डिजिटल जीवन का संचार A-10 थंडरबोल्ट आई, यह हमेशा से विरोधाभासों की मशीन रहा है। एक और यह बेहद प्रभावशाली है। 30 मिमी की तोप के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया है, जो इतनी शक्तिशाली है कि विमान खुद भी लगभग एक विचारहीन सा लगता है। दूसरी ओर यह पुराना पड़ चुका है, शीत युद्ध का एक अवशेष, और ऐसे वैमानिकी उपकरणों से भरा है जो 1980 के दशक के किसी संग्रहालय में भी बेमेल नहीं लगेंगे। लेकिन स्वीट 11 वॉर्थोग को 21वीं सदी की तकनीक का बेहद जरूरी मिश्रण मिल रहा है। यह अपग्रेड पैकेज सिर्फ नई स्क्रीन या रेडियो तक ही सीमित नहीं है। यह A-10 के आधुनिक युद्ध क्षेत्र के साथ तालमेल बिठाने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्टील्थ लड़ाकू विमानों, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के दौर में भी यह प्रासंगिक बना रहे। स्वीट 11 के मूल में है दर्शन फुर्तीली विकासातीत में सैन्य विमानों के उन्नयन में धीमे और कठोर चक्रों का पालन होता था। एक ब्लॉक उन्नयन को अवधारणा से लेकर कार्यान्वयन तक 1 दशक लग सकता था, और तब तक तकनीक अक्सर पुरानी हो चुकी होती थी। लेकिन चुस्त विकास पद्धतियां इस समीकरण को बदल देती हैं। बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए वर्षों प्रतीक्षा करने के बजाय छोटे छोटे पुनरावृत्ति या अद्यतनों को शीघ्रता से लागू किया जा सकता है, वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया जा सकता है और निरंतर सुधार किया जा सकता है। A-10 जैसे प्लेटफॉर्म के लिए, जिसे GPS जैमिंग, साइबर घुसपैठ और उन्नत रडार जैसे उभरते खतरों से भरे वातावरण में टिके रहना है, यह चुस्ती न केवल लाभदायक है बल्कि आवश्यक भी है। स्वीट 11 के अंतर्गत एक उल्लेखनीय सुधार यह है कि जाम प्रतिरोधी GPS ऐसे दौर में जब रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंदी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भारी निवेश कर रहे हैं, पारंपरिक उपग्रह नेविगेशन को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। A-10 का मिशन, जिसमें अक्सर मित्र देशों की सेनाओं के नजदीक सटीक हमले करने होते हैं, GPS त्रुटियों या व्यवधानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जामिंग के विरुद्ध अपने नेविगेशन सिस्टम को मजबूत बनाकर वॉर्थोग यह सुनिश्चित करता है कि वह लक्ष्यों को विश्वसनीय रूप से खोज और नष्ट कर सके, यहां तक कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में भी जो अंधा और भ्रमित करने के लिए डिजाइन किए गए हों। समान रूप से महत्वपूर्ण है एक का जोड़ त्रिआयामी सराउंड साउंड सिस्टम। पहली नजर में यह लड़ाकू कॉकपिट की तुलना में होम थिएटर के लिए ज्यादा उपयुक्त लग सकता है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है।
नजदीकी हवाई सहायता अभियानों में परिस्थितिजन्य जागरूकता ही जीवन रक्षा की कुंजी है। पायलट अक्सर विमान रोधी गोलाबारी की सीमा के भीतर नीचे और धीमी गति से उड़ान भरते हैं और उन्हें एक साथ ढेर सारी सूचनाओं को संसाधित करना होता है। आने वाले खतरे, जमीनी सैन्य अनुरोध, रेडियो चैट एंड सेंसर डेटा। एक 3D ऑडियो सिस्टम ध्वनियों को स्थानिक रूप से अलग करने की अनुमति देता है। मिसाइल की चेतावनी बाएं कान से आ सकती है, जबकि जमीनी कमांडर का जरूरी कॉल आगे रखा जाता है। यह स्थानिक पृथक्करण संज्ञानात्मक अधिभार को कम करने में मदद करता है, जिससे पायलट युद्ध की अराजकता में प्राथमिकता तय कर सकते हैं और तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण उन्नयन है ARC-210 रेडियो सिस्टम, जो संयुक्त और गठबंधन सेनाओं के साथ संचार को बेहतर बनाता है। पुराने A-10 एवियोनिक्स की एक आलोचना यह थी कि वे अन्य सेनाओं और सहयोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधुनिक एन्क्रिप्टेड मल्टीबैंड सिस्टम के साथ तेजी से असंगत होते जा रहे थे। ARC-2 सेज व्यापक आवृत्तियों पर सुरक्षित, जाम प्रतिरोधी और लचीला संचार प्रदान करके इस समस्या का समाधान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वॉर्थोग एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में काम करना जारी रख सके, न कि केवल। लेकिन शायद स्वीट 11 में सबसे परिवर्तनकारी उन्नयन की शुरुआत है 11.6 इंच 1/2 का उच्च फिर से सिनेमा गुणवत्ता वाले रेजोल्यूशन के साथ HDRS लक्ष्यीकरण पॉड फुटेज को प्रदर्शित करने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। पायलट अब लक्ष्यों, मित्र देशों और भूभाग की स्पष्ट उच्च परिभाषा वाली तस्वीरें देख सकते हैं, जिससे लड़ाकों और नागरिकों के बीच अंतर करने की उनकी क्षमता में नाटकीय रूप से सुधार होता है। नजदीकी हवाई सहायता में एक महत्वपूर्ण कारक जहां गलतियां विनाशकारी हो सकती हैं, उन्नत डिजिटल मानचित्र इंजन आगे बढ़ाता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो HDRS A-10 कॉकपिट का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण है, जो कि 1990 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक के रूपांतरण के बाद से हुआ है। A-10 एस है। फिर भी स्वीट 11 का महत्व सिर्फ हार्डवेयर तक ही सीमित नहीं है। यह एक प्रतीकात्मक घोषणा है कि वॉर्थोग एक पुराना अवशेष होने के बजाय अभी भी विकसित हो सकता है। जहां आलोचकों का तर्क है कि A-10 आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों के सामने टिक नहीं सकता, वहीं स्वीट 11 इसे और भी बेहतर ढंग से लड़ने के लिए जरूरी उपकरण प्रदान करता है, खतरों से बचने, निर्बाध संचार करने और अधिक सटीकता के साथ सहायता प्रदान करने के लिए। ये अपग्रेड कांग्रेस के इस आग्रह को भी दर्शाते हैं कि वायुसेना न केवल A-10 को बनाए रखे, बल्कि उसे निकट वायु सहायता मूल्यांकन में F-35 के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर भी प्रदान करे। रणनीतिक दृष्टिकोण से ये सुधार गहरे सवाल खड़े करते हैं। अगर 1970 के दशक में डिजाइन किए गए किसी विमान को आधुनिक मानकों के अनुरूप लगातार उन्नत किया जा सकता है, तो नए विमानों के डिजाइन और मौजूदा विमानों के आधुनिकीकरण के बीच संतुलन के बारे में क्या कहा जा सकता है। स्वीट 11 के तहत A-10 का निरंतर विकास बताता है कि मजबूत, विशिष्ट प्लेटफॉर्म भविष्य के संघर्षों में अभी भी जगह बना सकते हैं, बशर्ते उन्हें डिजिटल रूप से उन्नत किया जाए। अंततः स्वीट 11 सिर्फ गैजेट्स या एवियोनिक्स में कुछ बदलावों की सूची नहीं है। यह A-10 और उस पर निर्भर जमीनी सैनिकों के बीच के बंधन में एक निवेश है, पायलटों को ऐसे उपकरण देकर जो उनकी उत्तरजीविता, संचार और सटीकता को बेहतर बनाते हैं। ये अपग्रेड ये सुनिश्चित करते हैं कि जब सैनिक मदद के लिए पुकारें, तो वॉर्थोग उसी क्रूरता और विश्वसनीयता के साथ जवाब दे सके जिसने इसे एक महान उपलब्धि बनाया है। एंड खुद पायलटों के लिए एक ऐसे कॉकपिट में कदम रखना जो कभी दशकों पुराने भद्दे एवियोनिक्स से भरा हुआ था और अब एक चुनौती का सामना कर रहा है। नमस्ते। और वॉर्थोग तो उससे भी बहुत पहले से सेवा दे रहा है। 1930 के दशक में जमीन पर रूसी टैंकों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया वॉर्थोग इराक में अपनी ताकत का जादू बिखेरते हुए अमेरिका का सबसे कुशल क्लोज एयर सपोर्ट लड़ाकू विमान बन गया, जिसकी क्षमता आज भी लगभग 50 साल बाद भी बरकरार है। A-10 वॉर्थोग एक ठोस अनुस्मारक है कि एक लड़ाकू विमान तब तक लड़ने के लिए बनाया जाता है जब तक वह और नहीं लड़ सकता। एक अनुस्मारक की अगर प्राथमिकता दी जाए तो एक लड़ाकू विमान हमेशा समय के साथ चल सकता है। और एक अनुस्मारक की आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। आप किस लड़ाकू विमान के पक्ष में थे, A-10 या F-35? फिलहाल बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।